Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अगर एक लाइन में कहें तो सत्ता बनाम इंडिया गठबंधन है। कहीं ना कहीं भाजपा बहुत मजबूती से इस बार चुनाव में है। माननीय न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि है। हाँ, उनके एरिया में ये जरूर हुआ कि अगर सजा के लिए थोड़ा बहुत भी अगर लिबरल होता मामला तो सिंपैथी होती। अब वो सिंपैथी काफी तादाद में नहीं होती दिख रही है। समाजवादी पार्टी का अपना हिंदुओं में भी बेस वोट है और वो उनको मिल रहा है, उसमें कोई बहुत परिवर्तन नहीं दिख रहा है। हाँ, जो कांग्रेस का वोट है, कांग्रेस का जो वोट है वो ट्रांसफर करना थोड़ा मुश्किल होगा। कानपुर की सीट शीशामऊ, जी हाँ, इस सीट पर इस बार सबकी निगाहें टिकी हैं। वजह है 28 सालों से बीजेपी इस चुनाव को जीत नहीं सकी है, लेकिन इस बार बीजेपी ने और सरकार ने अपने तमाम घोड़े खोल दिए हैं। ये सीट इस बार प्रतिष्ठा का सवाल है। एक तरफ बीजेपी से सुरेश अवस्थी चुनाव मैदान में है, तो इरफान सोलंकी की पत्नी समाजवादी पार्टी से है। हम इस वक्त कानपुर के शीशामऊ के सबसे जो मशहूर चाय की जो दुकान है, शाम का वक्त है, हम वहां इस वक्त मौजूद हैं और हमारी मौजूदगी के साथ ही यहाँ के जो स्थानीय पत्रकार हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो यहाँ की डेडलाइन से खबरें लिखते रहे हैं, इनके साथ हमारी मौजूदगी है। और हमारे सहयोगी सिमर चावला भी इस वक्त हमारे साथ है और हम समझेंगे कि आखिर शीशामऊ का मिजाज क्या है। क्या इस बार बीजेपी के लिए यहाँ के दरवाजे के ताले खुलेंगे या फिर इरफान सोलंकी का जो जेल जाना है, कहीं जो इमोशंस हावी तो नहीं होगा। तो हमारे साथ ये तमाम पत्रकार हैं जो कि बहुत सीनियर भी हैं, लगातार लिखते भी रहे हैं और यहाँ की सियासी नब्ज पर इनकी पकड़ भी है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है सर। हम शुरू कर रहे हैं और हमारे साथ दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं। तो पहले थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए और आपसे हम ये समझेंगे कि आखिर यहाँ इस वक्त चल क्या रहा है, किसका पलड़ा भारी है, कौन हल्का है। मेरा नाम रविपाल है और मैं करीब 14 साल से पत्रकारिता जगत में काम कर रहा हूं। तमाम कई अखबारों में काम किए और अब भास्कर के साथ में हूं। और फिलहाल जो अभी तक मैंने जो सिनेरियो देखा है शीशामऊ चुनाव को लेकर, तमाम खबरें भी लिखी हैं और इसमें अभी जो मौजूदा जो सिनेरियो है, अगर एक लाइन में कहें तो सत्ता बनाम इंडिया गठबंधन है। कहीं ना कहीं भाजपा बहुत मजबूती से इस बार चुनाव में है। आपने जो बात कही प्रतिष्ठा, वाकई में सरकार ने प्रतिष्ठा लगा रखी है और किसी भी तरीके से एनी हाउ वो चुनाव जीतना चाह रही है। हालांकि अभी भी जिस तरीके से कटोगे बटोगे और अभी तक योगी कहते थे, लेकिन अब पूरी भाजपा और संघ का जब इस पर समर्थन आ गया कि कटोगे और बटोगे कि जब ये वक्तव्य आते हैं और कहीं ना कहीं वो अग्रेसिवनेस भाजपा की वो अब इस चुनाव में पूरी तरीके से साफ तौर पर नजर आ रही है। तो ऐसे में जो 1.25 लाख करीब इस सीट पर जो मुस्लिम वोटर है, जो निर्णायक है, कहीं ना कहीं वो अब एकजुट हो गया है और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन कहे या सपा और कांग्रेस के पक्ष में है। पहले भी तो मुस्लिम वोट एक तरफा ही रहा होगा। नहीं, पहले नहीं है। जैसे अगर 2000 मतलब इससे पहले के विधानसभा चुनाव की बात करें तो करीब 8% मुस्लिम वोटर भाजपा के को गया था। तो इस बार मुझे नहीं लगता है ऐसा कि 8% भी वो जाने वाला है। और हिंदू वोटर्स की अगर बात करें तो ब्राह्मण और फिर उसके बाद दलित बड़ी संख्या में है। ओवरऑल अगर सभी वर्गों के वोटर को, हिंदू वोटर्स के सभी वर्गों को मिला लें तो करीब 2 लाख के आसपास है। तो ऐसे में अगर ये कंपैरिजन करें कि मुस्लिम बनाम हिंदू, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू वोटर भी कहीं ना कहीं सपा के पास जाता है वोट। और पहले भी इरफान ये कहते आए हैं कि जब हम जीतते हैं तो हिंदू हमारा बोनस वोटर होता है, उनकी बदौलत ही हम जीतते हैं। जब सत्ता में मतलब इस सीट को हम जीतते आए। और पहले भी कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी के पिता मुश्ताक सोलंकी की बात करें तो उन्होंने भी कहीं हिंदू जो शीशामऊ सीट के जो हिंदू वर्ग के इलाके हैं उनको भी बहुत अच्छे से मैनेज किया। वहाँ भी तमाम तरीके के विकास कार्य कराए, हर तरीके की लोगों के साथ खड़े रहे। तो जब उनकी मृत्यु हुई थी तब हर वर्ग के लोग, लाखों लोग जुटे थे उनकी। तो कहीं ना कहीं आज भी जैसे सपा ने हर तरीके के चुनाव प्रचार पोस्टर बैनर मुश्ताक सोलंकी को भी जगह दी है कि हालांकि उनका इंतकाल हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन फिर भी इस चुनाव में वो कहीं ना कहीं जिंदा होकर आए हैं और सपा के लिए कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट वो बटोर रहे हैं। सर, आपका पूरा नाम क्या है और आप क्या देखते हैं? मैं डॉक्टर पुष्कर वाजपेयी हूँ। कई समाचार पत्रों में यहाँ काम किया है पिछले 24 सालों में और वरिष्ठ मीडिया समीक्षक भी हूँ। शीशामऊ सीट
एक प्रतिष्ठा वाली सीट बन गई है भाजपा के लिए। पहले के दौर में ये 8 नगर विधानसभा हुआ करती थी जब परिसीमन चेंज नहीं हुआ था। उस टाइम पे 89-90 के दौर की बात करें तो सदैव पचौरी जीते, अयोध्या लहर में राम जन्मभूमि की लहर जब थी उसके बाद सदैव पचौरी हारे, बसपा जीती, महेश वाल्मीकि चुनाव जीते, उसके बाद फिर भाजपा जीती। लेकिन उसके बाद से हाजी मुश्ताक सोलंकी जो इरफान के पिताजी थे वो हिंदू और मुस्लिम वोटों के कारण बराबर जीतते रहे, क्योंकि वो ज्यादातर उनकी सहभागिता हिंदू क्षेत्रों में रहती थी। उन्होंने विकास कार्य भी कराए, पब्लिक के लिए खड़े भी रहते थे। लेकिन उसके बाद से जब उनकी मृत्यु हुई, लाखों आदमी जनाजे में शामिल हुए, उससे क्या हुआ, सीट रिक्त हुई। लेकिन सपा ने इनके बेटे पे विश्वास जताया, उनको वोट दिया, वो जीतता गया। लेकिन अब चूंकि आज माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने चूंकि इनके खिलाफ दिसंबर 2022 में एक आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ था जाजमऊ में प्लाट में आगजनी का, तो उसमें दोषी करार दिए गए थे स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से। इसी 7 जून को दोषी करार दिए गए थे और 7 साल की सजा सुनाई गई थी। चूंकि आज माननीय उच्च न्यायालय में उस फैसले को लेकर सुनवाई थी सजा पर रोक लगाने की, तो माननीय उच्च न्यायालय ने सजा रोकने से इनकार कर दिया और जमानत दे दी। उससे क्या हुआ कि बहुत सी जो सिंपैथी थी इरफान के प्रति वो मेरा मानना है कि कम होती दिखाई दे रही है, चूंकि भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी उस चुनाव में। सबसे बड़ी चीज भाजपा के लिए चुनौती ये हो कि हिंदू वोटों का बिखराव न हो, चूंकि 1,10,000 मुस्लिम वोट है और 2 लाख करीब हिंदू वोट है। उसमें वैश्य भी है, ब्राह्मण भी है, कायस्थ भी है और अन्य बिरादरी भी है। तो भाजपा के लिए ये करो कि मरो स्थिति है कि हिंदू वोटों का बिखराव न हो। नो डाउट योगी जी का 16 तारीख को रोड शो भी होना है, तो उस हिसाब से भी ये चुनाव और भी अहम हो रहा है कि हिंदू मतदाताओं को अधिकतर भाजपा के पक्ष में करना है। और जो बटोगे जो कटोगा जो नारा इधर योगी जी का है वो एक सार्थक रूप से काम कर रहा है। तो आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि चूंकि आज अदालत ने ये फैसला सुना दिया कि भाई ये जो फैसला है वो जमानत दे दी लेकिन फैसले पर रोक नहीं लगाई, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा या उनके फेवर में भी तो जा सकता है? देखिए, मैं दोपहर के बाद से क्षेत्र में गया था, मुस्लिम समुदाय के क्षेत्र में गया था। वहाँ पे अधिकतर लोगों का यही मानना था कि जो ये माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है ये एक बहुत ही संतुलित फैसला दिया गया है। हो सकता है साक्ष्य के आधार पर कुछ भी कोई भी दोषी हो तो माननीय न्यायालय ने उसमें टिप्पणी करना उचित भी नहीं समझता हूँ। माननीय न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि है। हाँ, उनके एरिया में ये जरूर हुआ कि अगर सजा के लिए थोड़ा बहुत भी अगर लिबरल होता मामला तो सिंपैथी होती। अब वो सिंपैथी काफी तादाद में नहीं होती दिख रही है। सर, शुभ नाम पूरा क्या है सर, और आप कैसे देख रहे हैं सीसामऊ के चुनाव? मेरा नाम अंजनी निगम है और मैं 2024 आज चल रहा है, अगर उस हिसाब से कहा जाए तो 40 वर्ष मुझे पत्रकारिता करते हो गए। जहां तक सीसामऊ की बात है, ये कभी भाजपा की सीट रही नहीं वास्तव में। केवल 3 बार राकेश सुनकर विधायक के रूप में चुने गए, वो भी इसलिए चुने गए, मुझे जो मेरा अपना आकलन है, क्योंकि वो समय राम जन्मभूमि मंदिर का आंदोलन चल रहा था, ये भी आंदोलन में शामिल भी थे और वो लहर थी एक, इसलिए 91 में पहली बार जीते, फिर 2 बार और जीते। 74 में इसका परिसीमन पहले हुआ था, तब ये सीट आरक्षित हो गई थी। भाई सबसे पहली बार यहाँ से तब जवाहरलाल जाटव नाम के एक प्रत्याशी थे कांग्रेस के, वो विजयी हुए। उसके बाद चलता रहा, फिर अन्य लोग आते रहे जाते रहे। 91 में ये आ गए। 2009 में फिर से एक परिसीमन हुआ। परिसीमन में क्या हुआ कि यहाँ पर मुस्लिम वोटर जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर हो गया, या यूं कहिए कि मुस्लिम फैक्टर यहाँ डोमिनेट करने वाला हो गया। तो चूंकि जैसा अभी इन्होंने बताया पुष्कर जी ने कि इनके पिताजी का भी दृष्टिकोण ये रहता था इरफान के कि मुस्लिम प्लस हिंदू, इनके में भी मुस्लिम 100% प्लस 15% हिंदू, वो मिला के ये जीत रहे थे। इस बार का चुनाव कुछ अलग। भारतीय जनता पार्टी की जो शुरुआती रणनीति थी वो ये थी, चुनाव हम बहुत साइलेंट लड़ेंगे और हम अपने वोटों को मांगने का प्रयास करें। मुस्लिम क्षेत्रों में भी जाएंगे, उनके यहाँ भी दस्तक देंगे, कुंडी खटखटाएंगे, उनसे भी कहेंगे। लेकिन जब वो देखा कि नहीं सिंपैथी है वहां,
तो अब पिछले करीब करीब 10 दिनों से, ये चुनाव तो करीब करीब 6 महीने से चल रहा है जो भाजपा लड़ रही थी, 10 दिनों से उन्होंने हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया। और इसीलिए जो यहाँ के क्षेत्रीय अध्यक्ष है प्रकाश पाल, उन्होंने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वो सारे डाटा पेश किए कि किस तरीके से इरफान अपराधी हैं, गुंडा हैं, माफिया हैं, जो बाहर के नेता अभी आ रहे हैं, वो भी इसी पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये बताया गया है कि अगर ऐसा करोगे तो जीत आसान हो जाएगी। आपको लगता है कि ये इम्पैक्ट करेगा? लेकिन इरफान को या उनके पिता को तो लोग बहुत समय से यहाँ जानते हैं, तो क्या कोई आकर के कहेगा कि ऐसा है, तो इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, अभी जो कल अखिलेश आए, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कहने का कोशिश की और उन्होंने हिंदू और मुसलमान न करके उन्होंने एक तरीके से सीसामऊ की जनता को यह आश्वासन दिया कि अगर हम मुख्यमंत्री बन गए दोबारा, या सरकार हमारी समाजवादी पार्टी की बनी, तो निश्चित रूप से सीसामऊ के लिए हम झोली खोल देंगे, खजाना खोल देंगे। माने वो जो डेवलपमेंट पर अभी तक मोदी जी और योगी जी चुनाव लड़ रहे थे, वो बात वो कह रहा है और वो सबके वोट चाहता है, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि अगर सबका वोट मिलेगा तभी नसीम सोलंकी जो उनकी पत्नी है वो जीत पाएंगी। केवल सिंपैथी वोट से काम नहीं चलने वाला है, केवल मुसलमान वोट से काम नहीं चलने वाला है, इसलिए वो सबके वोट चाहते हैं। बीजेपी सिर्फ हिंदू वोट, बीजेपी को ये लग गया कि वो वोट मिल नहीं पा रहा है। यहाँ तक कि बातचीत में तो लोग ये कहते हैं कि भले ही भाजपा के कुछ जो अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी हैं, वो पदाधिकारी हैं, उनके घरों से भी 2 वोट मिलने वाले नहीं, ऐसा ये लोग मान रहे हैं। आपका क्या मानना है? आपका पूरा परिचय और क्या समझते हैं? मैं अभय त्रिपाठी हूँ। पिछले 10-15 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूँ और इसी जन्म से इसी सीसामऊ विधानसभा का निवासी भी हूँ। और ये चुनाव जो मैं देख रहा हूँ, लगातार कई चुनाव मैंने देखे, ये जो चुनाव है ये बिल्कुल अलग है। इस चुनाव में भाजपा ने शुरुआत जो की, वो कहा, पहला जो था मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा कि इसको कानपुर को रामपुर की तरह जीतना है। तो चूंकि जो हिंदू और उन्होंने उसका वो दिया कि जिस तरीके से हमने वहां पर जातियों में हिंदुओं को बंटने नहीं दिया और उनको एकजुट करके चुनाव जीता। लेकिन इसके विपरीत जो मुस्लिम मतदाता है, जो मानता है कि रामपुर में जो चुनाव हुआ था वो प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके हुआ था, ये उस तरह के इशारा करके गए। तो कुल मिला के जो मुस्लिम वोटर है वो तो ये तय है कि वो एकजुट होकर वोट देने जा रहा समाजवादी पार्टी को, उसमें कोई बंटवारा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि अगर समाजवादी पार्टी का पीडीए चला तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होने जा रही है। आपको पीडीए चलता दिख रहा है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान तो ठीक है, दे रहा है उनको, बाकी पीडीए आपको दिख रहा है चलता हुआ? समाजवादी पार्टी का अपना हिंदुओं में भी बेस वोट है और वो उनको मिल रहा है, उसमें कोई बहुत परिवर्तन नहीं दिख रहा है। हाँ, जो कांग्रेस का वोट है, कांग्रेस का जो वोट है वो ट्रांसफर करना थोड़ा मुश्किल होगा। कांग्रेस का मुस्लिम वोटर तो चला जाएगा समाजवादी पे, लेकिन हिंदू वोटर जो है, जो कि सीसामऊ में काफी संख्या में है, वो ट्रांसफर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की इतनी सक्रियता भी नहीं दिख रही है। जिस तरीके से पीडीए का नारा तो दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक की कांग्रेस का कोई बड़ा नेता या आपका कोई बड़ा नेता आकर यहाँ पर कोई कार्यक्रम करने नहीं आया, कोई रैली करने नहीं आया। यहाँ कोई संजय सिंह नहीं दिख रहे हैं, अजय राय नहीं दिख रहे हैं। तो इस तरीके से पीडीए जो है वो मंच पे भी पूरी तरह नहीं आ पाया है, लेकिन मुस्लिम वोट जो है वो एकजुट मुझे दिखाई दे रहा है। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम प्रवीण पांडे है, मैं 14 सालों से जर्नलिज्म में हूँ, जी न्यूज़ देखता हूँ। देखिए, मुस्लिम वोट तो एक तरफा जाना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 40% जो हिंदू वोट है वो इस बार बढ़ चढ़ के आगे आएगा, क्योंकि बीजेपी तो लगी है। और जिस जगह हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये जगह भी अभी शाम तक तमाम लोग ऐसे आते हैं कि एबीपी यानी विद्यार्थी परिषद संघ के जो अल्पसंख्यक आयोग के लोग हैं, वो आरएसएस भी पूरी तरीके से लगा हुआ है।
और बीजेपी पूरी तरीके से जितने भी जाति के अनुसार जो है वो मंत्री, आज ही असीम अरोड़ा है और जो हमारे जिनको पहले टिकट मिली थी राकेश सोनकर, वो भी लगे हैं। तो अपने अपने कोर वोटर साधने के लिए अलग अलग मंत्री आ रहे हैं, वो पूरा डेरा डाले हुए। और ये जो नारा कटोगे बटोगा था, वो पहले चूंकि राजनीतिक था, पोस्टर वार बन के रह गया था, लेकिन आज वो हर हिंदुओं के जहन में यहाँ पर घुस चुका है। मुसलमानों के तमाम मरकज के बाहर मैंने तमाम रिपोर्टिंग करी है, उनसे पूछा है, तो साफ तौर पे कहना है कि प्रदेश में योगी की सरकार है, अगर हमारा एक विधायक भी नहीं मिलेगा तो हम बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। हम अपनी आवाज कहने के लिए किसके पास जाएंगे, कोई सुनवाई नहीं होगी। तो इस स्तर से देखा जाए तो कहीं न कहीं ये सरकार मुसलमानों का वोट तो नहीं ले पाएगी, चाहे वो संघ के लोग लग जाए, चाहे कोई मंत्री इनके पास बचा नहीं है। लेकिन हाँ, 40% जो हिंदू वोट इनके पास है पूरा, वो पूरा है, सॉरी 60% जो पूरा वोट इनके पास हिंदुओं का है वो पूरा मिलेगा। 40% मुसलमान जितने हैं वो वोट इनको मिलने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर तो बनी है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से चुनाव लड़ रही बीजेपी, समय लगभग पास आ चुका है, 20 तारीख को वोट पड़ने वाला है, ऐसे में सुरेश अवस्थी की जीत जो है वो बिल्कुल तय मानी जा रही है। जी, सुरेश अवस्थी भी इस बार जीत सकते हैं, ऐसा मानना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सिमर हैं। सिमर, आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं हम अपने सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए, आपसे पूछें तो आपको क्या लगता है, क्या है? देखिए सर, जितने समीकरण थे वो हमारे साथी पत्रकार ने सब बता दिए, लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंदर खाने भाजपा में भी ये बात चल रही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बेस्ट चांस है जीतने का। वजह मैं आपको बताऊं कि इरफान सोलंकी खुद नहीं है, जो कि हाजी मुश्ताक सोलंकी की विरासत का नाम थे, जिनके नाम पे वोट पड़ते थे, उनका जो चुनाव मैनेज करते थे उनके साथ भाई रिजवान, वो नहीं है। दूसरी चीज, जो एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का जोश से बाहर निकलता था, वो जोश भरने के लिए उनके विधायक नहीं है, कहीं ना कहीं डीमोरलाइज है। ये समाजवादी पार्टी का पक्ष है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जान झोंक दी है। उपचुनाव सरकार का चुनाव कहा जाता है, पूरी सरकार की मशीनरी, वरिष्ठ मंत्री सब जो है सीट पे कैंप कर रहे हैं और लगातार यहां से लड़ रहे हैं। हालांकि इस तरीके के कई आरोप भी लगे कि प्रशासन जो है वो लगातार वोटरों को मदद कर रहा है, बाहर नहीं निकलने दे रहा, इस तरीके के आरोप हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे चुनाव को अभी तक लड़ा है, ये उनका बेस्ट चांस है जीतने का। और इस बार भी अगर सीट नहीं निकाल पाती है सीसामऊ, तो मान के चलिए सीसामऊ कभी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं जाने वाली है। एक और जो समीकरण बताएं, सबने हिंदुओं की बात करी, मुस्लिमों की बात करी, एक बोनस फैक्टर इसमें जो वोट्स का है वो पंजाबी और सिंधियों का है। करीबन 10 से 15 हजार यहाँ पे वोट सिर्फ पंजाबियों का है, सिंधियों का है। पहले समाजवादी पार्टी को व्यक्तिगत तौर पे जाता रहा था, हाजी मुश्ताक सोलंकी के संबंधों के बाद इरफान के भी व्यक्तिगत संबंध थे, तो कहीं ना कहीं वो शिफ्ट होता था। लेकिन इस बार सरकार का या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो फोकस है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी रैलियों में 1984 का मुद्दा उठाया, जिस तरीके से यहाँ का जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है गुमटी गुरुद्वारा, गुमटी में सबसे बड़ी आबादी है, वहां पर 2 बार जनसभा करी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी आके वहां पे रोड शो किया, और ये पिछले 4-5 महीने की बात है। तो लोगों के जहन में है, चाहे वो 1984 की सिख राइट्स की SIT हो जो कानपुर में बनाई गई, जिसमें 30 के ऊपर गिरफ्तारियां भी हुई, तो ये सब सिख समाज और जो पंजाबी समाज है उनके जहन में है, और कहीं ना कहीं ये डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। और ये जो पलड़ा है कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जाता दिख रहा है। चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है, नेक टू नेक फिलहाल बोलना सही रहेगा, लेकिन बीजेपी जो है वो अपर हैंड कहीं ना कहीं गेन करती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों ने ये तो सलाह दे दी कि कौन जीत रहा है। बस एक लाइन का आप लोगों से आंसर, अभी आज के समय में अगर हम देखें तो आपके हिसाब से भारी कौन? मेरे हिसाब से सपा कहीं ना कहीं अभी प्लस। सर, आपसे पूछें तो आपको कौन भारी दिख रहा है आज? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जनता ही सिरमौर होती जिताती है, लेकिन आज की तारीख में स्थितियां थोड़ी परिवर्तन हो रहा है। हो सकता है भाजपा की स्थिति मजबूत हो सकता है, बाकी ये जनता अपने मतपत्रों से तय करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। सर, आप मूड को देखकर क्या समझ रहे हैं, कौन है भावी है इस वक्त? अगर आज जैसे आप पूछ रहे हैं ना, आज अगर कल सुबह पोलिंग होनी हो तो मुझे लगता है कि सपा जीतेगी, लेकिन 16 तारीख को जब योगी की रोड शो होगा, ये निश्चित रूप से परिवर्तन करेगा। आपकी माने तो कौन भावी है, कौन भावी? हमारे हिसाब से उपचुनाव है, सरकार का चुनाव है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मजबूत रहेगी। आपके उपचुनाव है, सरकारी मशीनरी सारी लगी हुई है, तो बीजेपी की जीत तय है। और फिर
लेकिन 9 सीटों में उपचुनाव जहां पर भी है, सबसे ज्यादा टफ चुनाव अगर कहीं है तो वो सीसामऊ को चुनाव है। बता पाना मुश्किल है, लेकिन जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे 16 तारीख को योगी का रोड शो है, वो गेम चेंजर बिल्कुल साबित हो सकता है भाजपा के पक्ष में। फिलहाल क्या होगी परिस्थितियां, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो आपने सीसामऊ के वरिष्ठ पत्रकारों को सुना, समझा, देखा कि क्या है सीसामऊ का माहौल। लेकिन 28 सालों के समाजवादी पार्टी के रिकॉर्ड को क्या इस बार बीजेपी तोड़ पाएगी? बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है और इस बार समाजवादी पार्टी ने भी अपनी ताकत दोबारा से झोंक रखी है। नजर रहेगी, क्योंकि ये 9 सीटों में सबसे फोटो फिनिश वाला चुनाव जैसा दिखता है कि आखिर कौन जीतेगा आज बताना यहां संभव नहीं। सीसामऊ से पत्रकारों के इस चौपाल के बीच से मैं कुमार अभिषेक।